आंखों पर पैसों की पट्टी बंध जाए और जल्द अज जल्द पैसे कमाने और अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाए तो इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। आसिफ, जो दुबई जाने और रातों रात अमीर होने के ख्वाब देख रहा था, अपनी कहानी सुनाने आया दुनिया न्यूज़ के दफ्तर। आइए सुनते हैं आसिफ की कहानी। मेरा नाम आसिफ है जी। माँ बाप फोत हो गए, पर माँ के फोत होने से 2 महीने पहले मेरी शादी हो गई थी। माली हालात शुरू से ही पूरे थे। माँ के फोत होने के बाद सोचा बाहर चला जाऊं। एक दोस्त ने बताया एजेंट का। 2 लाख रुपए मांगे उसने दुबई भेजने और काम पर लगवाने के। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ मैंने उधार पकड़े और एजेंट को दे दिए। 5 दिन बाद ही उसने मुझे बुलवा लिया। मेरा पासपोर्ट और वीज़ा तैयार था। कंपनी ने लेटर भी भेज दिया था काम पर। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वीज़ा देखकर लगता था मैं अमीर हो गया हूँ। हर तरफ पैसा ही पैसा नजर आ रहा था। खुशी खुशी घर पहुंचा। इस सारे मसले को बेगम से छुपा कर रखा था। वो कहाँ करने देती ये सारा कुछ मुझे। वैसे भी शादी को 3 महीने ही हुए थे, पर अब तो उसको बताना ही था। ये देख, मैंने कहा भी था कि ऐसा ना करना। काम अभी शुरू भी नहीं हुआ और तूने पहले रोना डाल दिया। देखो, हमारी रोजी रोटी तो चल ही रही है। देख समीना, बस कर जा। मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश ना कर। इसको अंदर ले जा और मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आ। पर वही हुआ जिसका डर था मुझे। घर में एक फसाद खड़ा हो गया। वीज़ा मिलने की सारी खुशी हाथ में मिला दी उसने। मैं क्या कहता, इस सारे काम की बड़ी कीमत दी थी। खैर, अब तो जाना ही था। बीवी को अकेला छोड़ना ही था। उस दिन एजेंट ने मुझे मिलने के लिए बुलवाया था। मुझे पता नहीं था उसने मुझे क्यों बुलवाया है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें खुद आके मिल लेगा। और ये कपड़े उसे दे देना। दुबई में कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं ना। जी बेहतर, आप फिक्र न करें। ये बैग मैं तुम तक पहुंचा दूँ। अब मुझे इजाजत है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बैग लेके घर वापस आ गया। फ्लाइट का टाइम करीब था। बीवी मुंह बसोर के बैठी थी। फिर लड़ी वो मुझसे, रोकती रही। अभी भी मेरी बात मान लो। तू क्या चाहती है? सारी जिंदगी इस एक कमरे के मकान में गुजर जाए? यही काम करते रहो, अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। देख, मुझे परेशान ना कर। कल शाम की मेरी फ्लाइट है और मैं तो ख्यालों में दुबई चला गया था। पैसों के सपने देख रहा था। कारों में घूम रहा था। प्लाज़े बना रहा था। पर एजेंट की तरफ से मिला हुआ बैग मेरी मत मारी गई थी। जाने से पहले उसे देख ही लेता। हीरोइन से बड़ा था जी। मैं एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया, पर पुलिस को सब सच सच बता दिया।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। काम हो गया? जी सर। दुबई का मुसाफिर आएगा, उसे देना है। ओके सर। तुम जा सकते हो। दो महीने पुलिस वालों ने हवालात में रखा। पहले वो समझते थे मैं मुजरिमों से मिला हुआ हूँ। हाथों की चूड़ियाँ बेचकर मेरी घरवाली ने सारे पैसे मेरे मुकदमे पे लगा दिए। अदालत में चालान आया तो मैं बरी हो गया, पर उस वाक़े ने मुझे बदल दिया है जी। मैं अपने घरवाली की मोहब्बत का देनदार हूँ जी। असली दुनिया तो प्यार करने वाले लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं। दुबई, पैसा, कार, सारा तो यही रह जाना है। अब मैं थोड़े पे खुश हूँ। कर्ज भी उतर रहा है, गुजारा भी चल रहा है। सही कहते हैं जी अल्लाह वाले, कनात बड़ी चीज़ है, कनात बड़ी चीज़ है। आसिफ की कहानी हमारे 50% गरीब घरानों की कहानी है। एयरपोर्ट पर ना भी पकड़े गए तो एजेंटों के इशारों पर खेलते रहे। कभी जायज़ और कभी नाजायज़ काम करते रहे और एक दिन हवालात में चले गए। अपने बच्चों को जल्द अमीर बनने के ख्वाब ना दिखाएं, मेहनत सिखाएं। आएं, एसपी मूसा को अपनी कहानी सुनाएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए सैलाब, शादी और बर्बादी, मर्दान की शबाना का मुकदमा।